उत्पत्ति 36, 1-43। उत्पत्ति 36, 1। एसाव जो अदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। उत्पत्ति 36, 2। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और अहोलीबामा को जो अना की बेटी और हिव्वी सिबोन की नतनी थी। उत्पत्ति 36, 3। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। उत्पत्ति 36, 4। आदा ने तो एसाव के जन्माए एलीपज को और बासमत ने रूएल को उत्पन्न किया। उत्पत्ति 36, 5। और ओहोलीबामा ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। उत्पत्ति 36, 6। और एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचय की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया। उत्पत्ति 36, 7। क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके और पशुओं की बहुतायत के मारे उस देश में जहाँ वे परदेशी होकर रहते थे, उनकी समाई न रही। उत्पत्ति 36, 8। एसाव जो अदोम भी कहलाता है, सो सेर नाम पहाड़ी देश में रहने लगा। उत्पत्ति 36, 9। सेर नाम पहाड़ी देश में रहने हारे अदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। उत्पत्ति 36, 10। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। उत्पत्ति 36, 11। और एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कंज। उत्पत्ति 36, 12। और एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नाम एक सुरैतिन थी, जिसने एलीपज के जन्माए अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए। उत्पत्ति 36, 13। और रूएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में यही हुए। उत्पत्ति 36, 14। और ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नतनी और अना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के जन्माए यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। उत्पत्ति 36, 15। एसावंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तो तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कंज अधिपति। उत्पत्ति 36, 16। कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से अदोम देश में यही अधिपति हुए और यही आदा के वंश में हुए। उत्पत्ति 36, 17। और एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूएल वंशियों में से अदोम देश में यही अधिपति हुए और यही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। उत्पत्ति 36, 18। और एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में थे हुए, अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी, उसके वंश में यही हुए। उत्पत्ति 36, 19। एसाव जो अदोम भी कहलाता है, उसके वंश यही हैं और उनके अधिपति भी यही हुए। उत्पत्ति 36, 20। सेर जो होरी नाम जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे, अर्थात लोतान, शोबाल, शिबोन, अना। उत्पत्ति 36, 21। दीशोन, एसेर और दीशान। अदोम देश में सेर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। उत्पत्ति 36, 22। और लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहन तिम्ना थी। उत्पत्ति 36, 23। और शोबाल के ये पुत्र हुए, अर्थात आलवान,
मानहत, एबाल, शपो और ओनम। उत्पत्ति 36-24। और सिदोन के थे पुत्र हुए, अर्थात अया और अना। यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गदहों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। उत्पत्ति 36-25। और अना के दीशोन नाम पुत्र हुआ, और उसी अना के ओहोलीबामा नाम बेटी हुई। उत्पत्ति 36-26। और दीशोन के ये पुत्र हुए, अर्थात हेमदान, एशबान, यित्रान और करान। उत्पत्ति 36-27। एसेर के ये पुत्र हुए, अर्थात बिल्हान, जावान और अकान। उत्पत्ति 36-28। दीशान के ये पुत्र हुए, अर्थात ऊस और अकान। उत्पत्ति 36-29। होरियों के अधिपति ये हुए, अर्थात लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति। उत्पत्ति 36-30। अना अधिपति, दीशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दीशान अधिपति। सेर देश में होरी जाति वाले यही अधिपति हुए। उत्पत्ति 36-31। फिर जब इसराइलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी अदोम के देश में ये राजा हुए। उत्पत्ति 36-32। अर्थात बोर के पुत्र बेला ने अदोम में राज्य किया, और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा है। उत्पत्ति 36-33। बेला के मरने पर बोस्रा निवासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। उत्पत्ति 36-34। और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। उत्पत्ति 36-35। और हुशाम के मरने पर बदा का पुत्र हद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। उत्पत्ति 36-36। और हद के मरने पर मस्रिकावासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। उत्पत्ति 36-37। फिर समला के मरने पर शाऊल जो महानद के तट वाले रहोबोत नगर का था, सो उसके स्थान पर राजा हुआ। उत्पत्ति 36-38। और शाऊल के मरने पर अकबो का पुत्र बालानन उसके स्थान पर राजा हुआ। उत्पत्ति 36-39। और अकबो के पुत्र बालानन के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाव है, और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल है, जो मेजाहब की नतनी और मतरेद की बेटी थी। उत्पत्ति 36-40। फिर एसावंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये हैं, अर्थात तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति। उत्पत्ति 36-41। ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पीनोन अधिपति। उत्पत्ति 36-42। कंज अधिपति, तेमान अधिपति, मिब्सार अधिपति। उत्पत्ति 36-43। मगदील अधिपति, ईराम अधिपति। अदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। और अदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है।